नमस्कार, मैं पिया सिंह नेगी आपके लिए लाई हूँ कहानी बदलता परिवेश। लेखिका है रत्ना पांडे जी। इस बदलते हुए परिवेश में हर इंसान बदल जाए ये जरूरी नहीं। जो बात सही न लगे उसे स्वीकार कर पाना भी संभव नहीं। कुछ ऐसा ही था गांव में रहने वाले मध्यम वर्ग के पुण्य और पवित्रा का मन भी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी आकांक्षा। पुण्य अपने गांव के इकलौते स्कूल में अध्यापक के तौर पर कार्यरत थे। उन्हीं की मेहनत के कारण गांव में ये स्कूल खुल पाया था। धीरे धीरे पहली कक्षा से बढ़ते बढ़ते 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के इस स्कूल में संभव हो पाई थी। आकांक्षा भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। वह और उसकी बचपन की सहेली प्रिया दोनों अब 12वीं कक्षा में थे। दोनों ही पढ़ने में होशियार थी और आगे पढ़ाई करना चाहती थी। पुण्य अपनी बेटी को आगे पढ़ाना तो चाहते थे, किंतु अपने से दूर शहर भेज देना इतना साहस उसमें नहीं था। अनेक शंकाएं उसके मन में उथल पुथल मचाती रहती थी। आकांक्षा की जिद करने पर वह हमेशा उसे समझाते, बेटा शहर का माहौल बहुत खराब होता है, तुम्हें बाहर भेजने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डर लगता है। धीरे धीरे आकांक्षा ने ये जिद करना छोड़ दिया। तब पुण्य को लगा शायद आकांक्षा उनकी बात मान गई है। दोनों सहेलियां हमेशा से साथ में ही पढ़ाई करती थी। 12वीं कक्षा की परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। दोनों बहुत मेहनत कर रही थी और दोनों के पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे थे। प्रिया के माता पिता अशोक व राधा भी प्रिया को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने को तैयार नहीं थे। अंततः प्रिया ने भी आकांक्षा की ही तरह बाहर जाने की जिद करना बंद कर दिया। दोनों के माता पिता ये सोचकर खुश थे कि बेटियां मान गई हैं। आकांक्षा और प्रिया की दोस्ती के कारण ही दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। वह सब आपस में मिलकर योजना बना रहे थे कि आगे क्या करना है। दोनों बेटियां होनहार हैं, यदि उन्हें आगे पढ़ने का अवसर दिया जाए तो उनका भविष्य अच्छा बन सकता है। उन चारों को नहीं पता था कि आकांक्षा और प्रिया के जीवन में तो कुछ और ही चल रहा है। शनिवार का दिन था। पवित्रा सुबह रोज की तरह 7 बजे आकांक्षा को उठाने उसके कमरे में गई। वहां उसे ना पाकर पवित्रा ने बाथरूम में देखा, किंतु वहां भी आकांक्षा नहीं थी। छोटे से घर में उसे ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। पवित्रा ने पुण्य को आवाज लगाई, सुनते हो, आकांक्षा कहाँ है? आपको बताकर गई है क्या? नहीं पवित्रा, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। बाहर देखो, शायद होगी। पवित्रा ने बाहर देखा, किंतु वह वहां भी नहीं थी। अब दोनों को चिंता होने लगी। बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाती, कहाँ गई होगी? तब उन्होंने प्रिया के घर फोन लगाकर पूछा, लेकिन पता चला कि प्रिया भी घर पर नहीं है। अशोक और राधा भी चिंतित थे। अब उन चारों को किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी। राधा और अशोक पुण्य के घर आ गए और चारों मिलकर विचार विमर्श करने लगे कि अब आगे क्या करें। वो सभी अपने आप को कोस रहे थे। तभी अशोक ने कहा, काश हमने बाहर भेजने के लिए उन्हें मना नहीं किया होता। पुण्य ने कहा, बिल्कुल, दोनों को पढ़ाई करने का कितना शौक है, शायद इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पवित्रा ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा, कॉलेज में प्रवेश मिलते ही दोनों हमें सूचित अवश्य ही करेंगी। राधा तो लगातार रो रही थी। एक दूसरे से बात करने के उपरांत सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, पुलिस में शिकायत दर्ज अवश्य ही करानी चाहिए। शिकायत दर्ज करवाने के पश्चात भी दोनों का पता नहीं चला। लगभग 2 महीने गुजर गए, लेकिन आकांक्षा और प्रिया की अब तक कोई खबर नहीं आई। दोनों परिवारों में दुख का माहौल था। गांव में चर्चा का विषय केवल यही था। तभी कहीं से पता चला कि आकांक्षा और प्रिया ने किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया है। दोनों किसी कॉल सेंटर में नौकरी भी कर रही हैं और साथ में ही रहती हैं। इस खबर से दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। पुण्य और अशोक ने वहां जाने का निर्णय भी ले लिया, किंतु इस खबर के साथ ही कुछ और अजीब तरह की अफवाहें भी आ रही थी, जिन पर विश्वास करना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। सच कभी कहाँ छिपता है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है ना। सब जानकर पवित्रा ने पुण्य से कहा, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। पुण्य कुछ कहे उसके पहले राधा बोल पड़ी, इससे तो दोनों किसी लड़के के साथ भाग जाती तो हमें इतनी शर्म का सामना नहीं करना पड़ता। अशोक और पुण्य खामोश थे। पवित्रा ने रोते रोते कहा, इन दोनों लड़कियों ने तो अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया, कैसे समझाएं उन्हें? क्या समझाने से वो समझेंगी?
क्या हमारी बात मान जाएंगी? तभी राधा ने कहा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, हम सब मिलकर उन्हें समझाएंगे, सही गलत का अंतर भी बताएंगे, हो सकता है वह समझ जाए। राधा की बात मानकर उन्होंने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन आकांक्षा और प्रिया की भी अपनी दलीलें थी जो उनके लिए शायद सही हों। ऐसे रिश्तों को भले ही कानूनी मान्यता भी मिल गई हो, किंतु बदलते हुए परिवेश में समझ पाना इसे अशोक, पुण्य, पवित्रा और राधा के लिए आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये कहानी समाप्त होती है यहीं पर। बदलता परिवेश कहानी पर टिप्पणी करने के लिए नीचे एक बॉक्स है, जैसे कहते हैं कमेंट बॉक्स, प्लीज़ वहाँ अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें और साथ ही साथ लाइक शेयर तो वो ज़रूर से करिएगा। और एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हज़ारों कहानियाँ ऑलरेडी चैनल पर है, हज़ारों आने वाली है, तो वेट भी कीजिए और बाकी कहानियाँ सुन भी लीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो फिर कट्टी हो जाएंगे। बने रहेगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।